हाँ जी, पॉइंट नंबर 266 है which neurotransmitter is involved, which neurotransmitter is involved in transmission of pain एंड विद मेरे फिंगर इज़ कट विद ए नाइफ, तो वो ग्लूटामेट होता है। ओके, अब ग्लूटामेट के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, मैं एक ही सांस में बताऊंगा। कॉर्टिकोस्ट्राइएटल फाइबर्स ग्लूटामेट, रॉड्स एंड कोन्स ग्लूटामेट, ठीक है, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड सेरिबेलम ग्लूटामेट, फास्ट पेन ग्लूटामेट, ठीक है, तो फास्ट पेन के लिए भी ग्लूटामेट, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स के लिए भी ग्लूटामेट, कॉर्टिकोस्ट्राइएटल फाइबर्स के लिए भी ग्लूटामेट, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लिए भी ग्लूटामेट। अच्छा, अब होता क्या है कि अब हमने देखना है स्लो पेन के लिए कौन सा होगा। फास्ट पेन के लिए ग्लूटाम स्लो एज पर सब्सटेंस भी। ओके, अब हम देख लेते हैं जो होता है रेम स्लीप के लिए कौन सा होता है, तो वो होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। पेन इनहिबिटरी फाइबर्स जो होते हैं वो एनकैफ्लिन, एंडोजेनस पेप्टाइड, ओपियाइड, पेन मीडिएटेड पे ब्रेडिकानिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रोस्ट्राइटल फाइबर्स डोपामिन, इमोशनल डोपा होता है, और सर जो होते हैं वो मूडी होते हैं, तो सेरोटोनिन इज मूड एंड बिहेवियर, और ब्रेन स्ट्राइटल फाइबर्स, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है फॉलोइंग इज मीडिएटर ऑफ फास्ट एंड ग्लूटामेट मीडिएटर स्लो पेन सब्सटेंस भी, एपेंडिसाइटिस में पेन वगैरह, ल्यूकोसाइटोसिस पेन मीडिएटर ब्रेडिकानिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पेन इनहिबिटर, पेन मीडिएटर वो ब्रेडिकानिन, न्यूरोट्रांसमीटर विच इज सेक्रेटेड ऑटोनोमिक गैमली एसिटाइल कोलिन, विच पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम एसोसिएटेड विद इमोशंस एमिगडाला, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हिस्टामिन, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हिस्टामिन, इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस में हिस्टामिन। 260 विच मीडिएटर कोलिनर्जिक एलर्जिक रेनाइटिस यूसिनोफिल। अच्छा, 267 पॉइंट है जी, स्टडी प्रेशर इज डायरेक्टेड बाय रूफिनीज, तो इसको आप कैसे याद रखना है। इसमें ना देखें जो होते हैं ना हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स मीजनर्स और पक्सिनी और मार्कल्स और रूफिनीज हैं। अब देखें फ्री नर्व एंडिंग्स किस किस के लिए होंगे। ये फ्री नर्व एंडिंग्स जो होती हैं ना ये होती हैं पेन टेम्परेचर के लिए, ठीक है, टोनिक और फेजिक होती हैं। सी अनमाइलिनेटेड स्लो फाइबर्स और ए डेल्टा फास्ट माइलिनेटेड फाइबर्स बहरल फ्री नर्व एंडिंग्स इसके लिए होती हैं। मीजनर्स किसके लिए होंगे, मीसने लोग होते हैं ना, तो मीसने लोग होते हैं वो डेफिनेटली खुसफुस करते हैं कानों में, तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए, लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए ये होंगे, ठीक है। फाइन लाइट टच जो होता है इनका होता है, तो फाइन लाइट टच के लिए ये होते हैं। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, पॉइंट पोजीशन सेंस वगैरह, डायनामिक वेलोसिटी के लिए ये होते हैं, ठीक है। और पक्सिनियन किसके लिए होते हैं, पक्सिनियन अडॉप्ट क्विकली ऑफ ऑल, ये प्याज की तरह के होते हैं, सबसे डीप पड़े होते हैं। वाइब्रेशन, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन और प्रेशर के लिए ये होते हैं। और मार्कल डिस्क किसके लिए होते हैं, मार्कल जो होता है वो डीप स्टैटिक टच के लिए होते हैं, डीप स्टैटिक टच के लिए होते हैं। फाइन लाइट टच के लिए मीजनर्स और मार्कल जो डीप स्टैटिक टच, शेप, एजेस और प्रेशर, पोजीशन, सेंस, वाइब्रेशन। रूफिनीज किसके लिए होते हैं, रूफिनीज जो होते हैं ये होते हैं प्रेशर के लिए, स्टडी प्रेशर के लिए रूफिनीज होते हैं, मेन प्रेशर के यही हैं। और उसके अलावा रूफिनीज जो होते हैं ये होते हैं वार्म जो होता है ना, वार्म टेम्परेचर के लिए ये होते हैं, ठीक है। स्लिपेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू आउट द सरफेस, जॉइंट एंगल चेंजेस, ठीक है। और कोल्ड के लिए कौन से होते हैं, कोल्ड के लिए डिटेक्ट कोल्ड टेम्परेचर वो होते हैं क्राउज, कोरा पड़ता है कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो पक्सिनियन जो है हाई फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की भी 128 होती है, तो ये पक्सिनियन होते हैं सारे, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, इनकैप्सुलेटेड लेंग पक्सिनियन होते हैं। रिगार्डिंग अडॉप्ट टेक्टाइल सेंस 256 ट्यूनिंग फोक पक्सिनियन कार्पसल, रैपिडली अडॉप्टिंग पक्सिनियन कार्पसल्स, ठीक है। मीजनर्स के बारे में, टिप ऑफ फिंगर पे मीजनर्स, हेयरलेस स्किन पे मीजनर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लिप्स पे होती है, मिनिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन स्कैपुला पे होती है। लेकिन अगर वर्ड डिस्टेंस ऐड हो जाए तो ये अपोजिट होगा, मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस जो होगी वो इंटरस्कैपुलर रीजन पे होगी, अपोजिट, ठीक है। स्टडी प्रेशर के लिए रूफिनीज होते हैं, ठीक है। बिजनेस लो फ्रिक्वेंसी पक्सिनियन, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए टेक्टाइल के लिए मार्कल। अच्छा, रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पक्सिनियन सबसे ज़्यादा, उसके बाद मीजनर्स, उसके बाद क्राउज और गॉल्जी और मार्कल्स जो होते हैं वो रूफिनीज, ये स्लो अडॉप्टिंग होती हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं वो पेन के लिए होती हैं, ठीक है। मैकेनोरेसेप्टर्स ऑफ आर्म जो होता है उनका लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड होता है, ठीक है, रूफिनीज वाले जो होते हैं। अनकैप्सुलेटेड नर्व फाइबर्स सच आर मार्कल्स, दिस स्टिमुलस फॉर हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरेसेप्टर रिसीव्ड इन लैमिना 2 सब्सटेंशिया, जनरल लो थ्रेशोल्ड मैकेनोरेसेप्टर्स 3-4, हाई थ्रेशोल्ड जो होते हैं वो 1-5, मोस्ट सी फाइबर्स टर्मिनेटेड लैमिना 2, ठीक है। तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।